नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम कक्षा 10वीं की मणिका संस्कृत पाठ्यपुस्तक के चतुर्थः पाठः आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीया का अध्ययन करेंगे। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश, गुरुनाम गुरुओं की, ही अवश्य ही, अविचारणीया विचार करने के योग्य नहीं होती है, अर्थात गुरुओं की आज्ञा विचार करने के योग्य नहीं होती। वो आज्ञा, वो आदेश तुरंत ही मान लिया जाना चाहिए। अद्य शिक्षकः दिवसः, आज शिक्षक दिवस है। आचार्य महोदयः कक्षां प्रविशति, आचार्य महोदय कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिष्याः गुरुवंदनां कुर्वन्ति, सभी शिष्य गुरु की वंदना करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान अंजन काजल और शलाकया यानी सलाका से चक्षु आँखें, उन्मीलितम खोल दी गई है, येन ऐसे गुरुवे नमः गुरु को नमस्कार। अज्ञान रूपी अंधकार से जिसकी आंखें बंद थी, ऐसी आँखों को ज्ञान के काजल की सलाका से खोल दिया गया है, ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। आचार्य, आचार्य पूछते हैं प्रविश्य, प्रवेश करके। अहो, अरे, अति मधुरः स्वरः, बहुत मीठा स्वर था। वत्साः पुत्रों, भवन्तः जानन्ति किम, आप सभी जानते हैं क्या, अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते, इस श्लोक में किसको प्रणाम किया जा रहा है। राकेशः, राकेश, विचिन्त्य सोचकर, तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ पर तो गुरु को नमस्कार किया जा रहा है। अत्र तु गुरुवे एव प्रणामः क्रियते, यहाँ तो गुरु को ही प्रणाम किया जा रहा है। आचार्यः शोभनम, आचार्य कहते हैं ठीक है। गुरु इति शब्दस्य को अर्थः, गुरु इस शब्द का क्या अर्थ है। सुमेधा, ननु आचार्य एव, सुमेधा कहती है निश्चित रूप से अध्यापक या शिक्षक ही होता है। आचार्यः शोभनम, बढ़िया। परम भवन्तः जानन्ति किम, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं, गुरुः शब्दस्य अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति, गुरु शब्द के दूसरे अर्थ भी होते हैं। ऋचा, किम अस्य अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति, क्या इसके दूसरे भी अर्थ होते हैं। आचार्य, आचार्य कहते हैं आम, हाँ। शब्दार्थम दृष्टवा वदन्तु, शब्दार्थ देखकर बोलें। राधिका, ज्ञानवृद्धः, जो ज्ञान में बड़ा हो। आदरणीयः, जो आदर के योग्य हो। वरिष्ठः, जो महान हो। आचार्य, आचार्य कहते हैं आम, हाँ। ज्ञातव्यम यत्, क्या आपको पता है, ज्ञानवृद्धः यदि बालो अपि स्यात्, ज्ञान में वृद्ध या ज्ञानी यदि बालक भी हो, सह अपि पूजनीय, वह भी पूजनीय या वंदनीय होता है। अभिषेकः, आम, अभिषेक कहता है हाँ। अस्माभिः पठितम अपि, हमारे द्वारा भी पढ़ा गया है। अष्टावक्रः तु 12 वर्षीय एव आसीत्, अष्टावक्र तो केवल 12 वर्ष के ही थे, परंतु सर्वे वन्द्यः जातः, लेकिन सभी के द्वारा वंदनीय थे। आचार्य, आचार्य कहते हैं साधु, ठीक है। एवं युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्यया ज्ञानेन च गुरुः भवितुं शक्नोति, इसी प्रकार तुम लोगों में से भी कोई अपनी विद्या और ज्ञान से गुरु बन सकता है। ऋचा, किम सत्यम, क्या यह सही है। आचार्य,
आम। आचार्य कहते हैं हाँ, श्रावयामि एकाम कथाम, एक कथा सुनाता हूँ। यत्र, जहाँ वानराणाम वरिष्ठस्य यूथपतेः, जहाँ बंदरों के वरिष्ठ स्वामी के उपदेशम अवमत्य, उनकी आज्ञा को न मानकर वानराः दुखिनः भवन्ति, बंदर दुखी होते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं श्रोतुम इच्छामः, हम सब सुनना चाहते हैं। यहाँ से कहानी का आरंभ होता है। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में, चंद्र नाम का भूपति ही, राजा, प्रतिवसति स्म, रहता था। किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। तस्य पुत्राः, उसके पुत्र, वानर क्रीड़ा रताः, बंदरों के साथ खेलते हुए, वानर यूथम, बंदरों के समूह को, नित्यमेव, रोज ही, विविधेः भोज्य पदार्थेः, अलग अलग भोज्य पदार्थों से, पुष्टिम नयन्ति स्म, संतुष्ट करते थे। उसके पुत्र बंदरों के साथ खेलते हुए बंदरों के समूह को रोज ही अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों से पुष्ट करते थे। तस्मिन् राजगृहे, उस राजघर में, बाल वाहन योग्यम, बच्चों का वाहन बनाया जा सके ऐसी, मेष यूथम आसीत, भेड़ों का झुंड भी था। यूथम अर्थात समूह। तेषाम मेषाणाम मध्ये, ऐसी भेड़ों के बीच में, एको मेषः, एक भेड़, जिह्वा लोलुपतया, जीभ की लालच के कारण, अहर्निशम, दिन रात, महानसम, रसोई घर में, प्रवेश करके, यत पश्यति, जो देखता था, तद भक्षयति, वह खा जाता था। ऐसे भेड़ों के बीच में एक भेड़ ऐसा था जो अपने जीभ के लालच के कारण दिन रात रसोई घर में प्रवेश करके जो देखता था वह खा जाता था। यहाँ पे मेषः पुल्लिंग शब्द प्रयोग हुआ है। ते च सूपकाराः, सूपकाराः अर्थात रसोइये, और वे रसोइये, यत किंचित, जो कुछ भी, काष्ठम, लकड़ी, मृण्मयम भाजनम, मृण्मयम मिट्टी का, भाजनम बर्तन, कांस्यम ताम्र पात्रम वा, कांसे या तांबे का पात्र, पश्यन्ति देखते थे, तेन तम, उसी से ही उसको, आशु शीघ्रता से, ताड़यन्ति स्म, मारते थे। तो रसोइये उसे जो कुछ भी लकड़ी, मिट्टी, कांसे या तांबे का बर्तन देखते थे उसी से ही उस भेड़ को शीघ्रता से मारते थे। मेषस्य सूपकाराणाम च, भेड़ और रसोइयों के कलहम झगड़े को अवेक्ष्य देखकर, नीतिविदाम अग्रणी ही, नीति जानने वालों में सर्वप्रथम, वानर यूथपति, बंदरों के समूह के स्वामी ने, अचिंतयत, सोचा। भेड़ और रसोइये के झगड़े को देखकर नीति जानने वालों में अग्रणी बंदरों के स्वामी ने सोचा, एतेषां कलहो न वानराणाम हिताय, यह झगड़ा बंदरों के हित के लिए नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सयूथपः, उस समूह के स्वामी ने, सर्वान कपीन आहूय, सभी बंदरों को आहूय बुलाकर, रहसी, एकांत में, अवदत, कहा, सूपकाराणाम मेषेण सह एषः कलह नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। रसोइयों का इस भेड़ के साथ ये जो झगड़ा है ये निश्चित ही आप सभी लोगों के विनाश का कारण हो सकता है। उक्तम ही, कहा गया है, तस्मात् स्यात् कलह यत्र गृहे नित्यम अकारणः तद् गृहं जीवितं वाञ्छन्
दूरतः परिवर्जयेत्। तस्मात् जिसके स्यात् हो कलह झगड़ा, यत्र जहाँ, गृहे घर में, नित्यम अकारणः रोज ही बिना कारण के, तद गृहम उस घर को, जीवितम वांछन जीने की इच्छा रखने वाले को, दूरतः दूर से ही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। श्लोक का अर्थ समझेंगे कि जिस घर में बिना कारण के रोज ही झगड़ा होता हो, तो जीने की इच्छा रखने वाले को ऐसे घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत्। इसके पश्चात इस बात में किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। तद एतत् इसलिए इस राजभवनम परित्यज्य राजभवन को छोड़कर वनम गच्छामः जंगल जाते हैं। यतः क्योंकि कलहन्तानि हम्यानि कुवाक्यांतं च सोरिदं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम। कलहन्तानि झगड़ों से, हम्यानि घरों के, कुवाक्यांतम कड़वे वाक्यों से, सोरिदम मित्रता का, कुराजान्तानि बुरे राजा के कारण, राष्ट्राणि राष्ट्रों का, और कुकर्मांतम बुरे कर्मों से, यश नृणाम नृणाम यानी मनुष्यों का, यश यानी नष्ट। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे कि लड़ाई झगड़े के कारण घरों का नाश हो जाता है, कड़वे वाक्यों से मित्रता नष्ट हो जाती है, बुरे राजा के कारण राष्ट्र का नाश हो जाता है, और बुरे कर्मों के कारण मनुष्य के यश का विनाश हो जाता है। तस्य वचनम अश्रद्धेयम मत्वा उसकी बात को अश्रद्धेय मानकर, मदोद्धता कपयः मदमस्त बंदरों ने, प्रहस्य अवदन हंसकर बोला, भो अरे किमिदम उच्यते यह क्या कह रहे हो, न वयम स्वर्ग समान उपभोगान विहाय हम स्वर्ग के समान उपभोग करने वाली चीज़ों को विहाय छोड़कर, अटव्याम जंगलों में, शार खारे, तिक्त तीखे, कषाय कसेले, कटु कड़वे, रुक्ष सूखे, फलानी फलों को भक्षयिष्यामः खाएंगे। हम स्वर्ग के समान उपभोगों को छोड़कर जंगल में खारे, तीखे, कसेले, कड़वे, रूखे फलों को नहीं खाएंगे। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, साश्रु नयनो यूथपति ही स गदगदम उक्तवान। साश्रु नयनो अपने आँखों में आंसू भरकर, यूथपति बंदरों के स्वामी ने, स गदगदम उक्तवान भरे हुए कंठ से कहा, रसना स्वाद लुब्धाहा रसना अर्थात जीभ, जीभ के स्वाद के लालची, यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीथ तुम सभी इस सुख के दुष्परिणाम को नहीं जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि मैं तो जंगल जाता हूँ। अथ अन्यस्मिन् अहनि समेषो यावत् महानसम प्रविशति। अथ इसके पश्चात अन्यस्मिन् अहनि किसी दूसरे दिन, समेषः वह भेड़, यावत् महानसम प्रविशति जैसे ही रसोई घर में प्रवेश करता है, तावत वैसे ही, सूपकारेण रसोइये के द्वारा, अर्ध ज्वलित काष्ठेन आदि जली हुई लकड़ी से, ताड़ितः मारा गया। इसके पश्चात किसी दिन जैसे ही उस भेड़ ने रसोई घर में प्रवेश किया, वैसे ही रसोइये के द्वारा उसे आधी जली हुई लकड़ी से मारा गया। ऊर्णा प्रचुरः मेषः ऊन से भरे हुए भेड़, वह्नि नाम आग से जाजल्यमान शरीरः
जलते हुए शरीर के साथ निकट स्थाम पास में स्थित अश्वशालाम प्रविशति घुड़साल में प्रवेश करता है। दाह वेदनया जलने की पीड़ा से भूमो लुठती जमीन पर लौटता है। तो ऊन से भरा हुआ वह भेड़ आग के कारण जले हुए शरीर से पास में ही स्थित घुड़साल में प्रवेश करता है और जलने की पीड़ा के कारण जमीन पर लौटने लगता है। तस्य क्षितौ प्रलुठतः क्षितौ धरती पर उसके धरती पर लौटने से तृणेषु तिनकों में वहनी ज्वाला समुत्थिताः आग उत्पन्न हो गई। उसके जमीन पर लौटने से जमीन पर जो भी घास के तिनके पड़े हुए थे उसमें भी आग उत्पन्न हो गई। ज्वालम आकुलाः अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन आग से व्याकुल घोड़े प्राण त्राणाय प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तेषु उनमें से केचिद कुछ दग्धाः पूरी तरह जल गए, केचिद अर्धदग्धाः कुछ आधे जले, केचन च पंचतत्वम गताः और कुछ तो पंचतत्व में विलीन हो गए अर्थात मर गए। उनमें से कुछ घोड़े जल गए, कुछ आधे जले और कुछ तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। दग्धाम हयशालाम विज्ञाय जली हुई घुड़साल के बारे में जानकर सविषादः राजा दुख के साथ राजा ने शाली होत्र ज्ञान पशुओं के जानकार को अर्थात जो जानवरों का इलाज करते हैं ऐसे वैद्यों को आहूय बुलाकर अपृच्छत पूछा। हाँ अरे दग्धा में घोटकाः मेरे जले हुए घोड़ों की कथम रक्षणीयाः किस प्रकार रक्षा की जाए। सपदी उपायः क्रियताम सपदी अर्थात शीघ्रता से उपाय कीजिए। तदा राजवैद्यः प्रोवाच तभी राजवैद्य बोले कपिनाम मेधसा दोषो वह्नि दाह समुद्भवः अश्वानां नाशम अभ्येति तमः सूर्योदये यथा। कपिनाम मेधसा बंदरों की चर्बी से दोष वह्नि दाह समुद्भव आग से जलने के कारण उत्पन्न अश्वानाम घोड़ों का नाशम नष्ट तमह अंधकार सूर्योदये सूर्य उदय के समय यथा जिस प्रकार। तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधेरे का नाश हो जाता है ठीक उसी प्रकार आग के जलने से जो घोड़ों में दोष उत्पन्न हुआ है वह दोष बंदरों की चर्बी से दूर हो जाएगा। यथोचितम क्रियताम जैसा उचित हो कीजिए। इति राजादेशम श्रुत्वा ऐसा राजा का आदेश सुनकर सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिंतयन् सभी डरे हुए बंदरों ने सोचा हा अरे हताः वयम हम सब मारे गए अवधीरिताः अवमानित अस्माभिः हमारे द्वारा गुरुजन उपदेशाः गुरु के उपदेश को। सारे बंदरों ने क्या सोचा कि अब तो हम मारे गए हैं क्योंकि हमारे द्वारा गुरु की आज्ञा का अपमान किया गया था। उक्तम ही ठीक ही कहा गया है मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणेः ये हितं वाक्यम उत्सृज्य विपरीत उपसेविनः। मित्र रूपाः मित्र के रूप में ही निश्चिती रिपवः शत्रु संभाष्यन्ते कहे जाते हैं विचक्षणेः बुद्धिमानों के द्वारा। ये हितम वाक्यम
जो हितकारी वाक्यों को उत्सृज्य छोड़कर विपरीत उपसेविनः विपरीत वाक्यों का पालन करते हैं। अब श्लोक का अर्थ समझिए कि जो हितकारी वाक्यों को छोड़कर उसके विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को विद्वानों के द्वारा मित्र के रूप में शत्रु ही कहा जाता है।